प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें मौका दिया कि एक बार फिर हम प्रभु के समीप आकर प्रभु को धन्यवाद दे सके और हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्रियो, आप भी प्रभु को हमारे संग मिलकर महिमा दीजिए, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह ही है कि पूरे दिन आप लोगों को संभाल के रखा और एक बार फिर अपने समीप लेकर आए हैं। तो हम सब मिलकर अपने हाथों को उठाकर घुटनों को टिकाकर प्रभु को प्रेज करेंगे, प्रभु की महिमा हो। और मैं दो लाइन गाकर प्रभु के गीत को गाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आगे की प्रार्थना को करूंगी। हमें गाऊंगी, अपना बोझ प्रभु पर डाल, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोलेंगे साथ में, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तो मेरे प्रियो, इस रात की प्रार्थना में प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि अपना बोझ मुझ पे डाल दीजिए। हालेलुया। और वो हमारे सिर को ऊंचा कर कर हमारा आदर मान करेगा उन लोगों के सामने जो लोग हमें तुच्छ जानते हैं, जो लोग हमें शायद ये बोलते हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे सिर को ऊंचा करने जा रहे हैं इस रात के समय। तो हम प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर जाते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमें सामर्थ मिलता है, बल मिलता है, और वचन से ही हम हमारे जीवन की रोटी मिलकर और जिसे हम चलने वाले होते हैं। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस रात्रि काल प्रार्थना में मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर आप लोगों के लिए वचन पढ़ के और परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम आज वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय 1 वचन से देखेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 चैप्टर एंड वर्स 1 से देखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए अपनी बाइबल को निकाल लेते हैं और हम सब मिलके पढ़ते हैं। लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान। जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो कुछ चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर आशीष करे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु में बने रहकर फलवंत दाखलता की तरह हम फलते जाएंगे। प्रभु आशीष करे। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। आपको धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और हम बोलेंगे कि प्रभु आप ही हमारे मुक्तिदाता हो, आप हमारे जीवन दाता हो। प्रभु जी, प्रभु के पास आओ। जब हम प्रभु के पास आते हैं दीन होकर मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें नया बल देते हैं। हम सब अब आज उस बल को मांगेंगे प्रभु यीशु से। हालेलुया। जो निर्बल है, निर्बल प्राणी है, बोलिए प्रभु यीशु से, बोलिए कि प्रभु हम निर्बल हैं, हमें नया बल दीजिए, नई ताकत से भर दीजिए, अपनी सामर्थ को हमारे ऊपर
को ले लिए मेरे प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही जीवन के रोटी हो प्रभु जी, आप ही जीवन के जल हो। हालेलुया। जो इस रोटी को खाता है और जो इस जल को पीता है वो तृप्त हो जाता है, फिर वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहता है मेरे प्रियो। तो हम बोलेंगे, क्योंकि वो भूख को मिटाता है। अगर आप प्रभु को मांगोगे तभी आपको मिल पाएगा। हालेलुया। आपको धन्यवाद हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज निर्बल लोगों के लिए प्रभु यीशु, जो निर्बल लोगों के शरीर में प्रभु जी बलहीनता है, कमजोरी है, यीशु के नाम से सारी कमजोरी दूर होने पाए। उनको नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ से भर दीजिए मेरे प्रियो, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रिय लोगों को मेरे खुदावन। हालेलुया। ऐसे में प्रार्थना करते प्रभु यीशु, जिनके पास प्रभु अन्न नहीं है, उनके लिए आप प्रोवाइडर हो प्रभु, आप अरेंजमेंट करने वाले परमेश्वर हो। यू आर प्रोवाइडर, आप प्रोवाइडर हो। आज हमारे लोगों के घर में अगर किसी प्रकार की घटी कमी है तो प्रभु यीशु आप उसको पूर्ति कर दीजिए। हालेलुया। अद्भुत कार्य कीजिए। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, सुबह के इस समय, रात्रि काल में मेरे खुदा, सबको अपने हाथों में लेकर संभालिए, अपने पंखों की आड़ में लेकर संभालिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, हालेलुया, कि आपके लोगों के जीवन में जो मनुष्य है प्रभु, उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है मेरे प्रभु। निरंतर हमारे पास प्रभु जी प्रार्थना निवेदन आ रहा है प्रभु। हालेलुया। उनको प्रभु जी कैंसर की प्रॉब्लम है, रसौली की प्रॉब्लम है। हालेलुया। मेरे यहोवा उनको गांठ की प्रॉब्लम है। यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम दूर होने पाए, क्योंकि आपके नाम में, सच में प्रभु, आपके नाम से रोगी चंगे होते हैं। आपके उस पवित्र लहू के द्वारा रोगी के रोग दूर हो जाते हैं मेरे प्रभु। तो आज रात के समय हमारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करिए। आप अपने ऊपर रिसीव कीजिए इस प्रार्थना को। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, प्रभु जी बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नाना प्रकार की बीमारियों ने उनको घेर रखा है प्रभु। सारी बीमारी उनके शरीर से यीशु के नाम से दूर हो जाए, हम हुक्म देते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, मेरे खुदा, अभी बहुत सारे लोगों के जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे खुदा। ओ मेरे यहोवा, सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे लोगों के जीवन से दूर होने के लिए आप मदद कीजिए, आप मदद करिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, मेरे खुदा, बहुत सारे यंग बच्चे और उनकी उम्र हो निकली है प्रभु जी, उनकी एज हो गई है पर उनको योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना के द्वारा आज हमारे लोगों के लिए आपने जहाँ कहीं सहायक को रखा है उनको मिलने के लिए मदद करिए, ताकि प्रभु यीशु वो लोग आपको महिमा देने पाए और वो जानने पाए कि प्रभु यीशु सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर को देने वाले हैं। ऐसी में प्रार्थना करते प्रभु, बहुत सारे लोगों के पास प्रभु बच्चे की प्रॉब्लम है, उनके पास अभी बच्चे की आशीष नहीं है, बेबी की ब्लेसिंग नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं आपके समीप लाती हूँ, उनको जो प्रभु गर्भ को धारण नहीं कर पा रहे हैं, गर्भ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु, अगर कोई भी दिक्कत है उनकी आईब्रो में, तो यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। उनके गर्भ में आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, सारी कमी घटी, चाहे वो पति में कोई कमी हो, चाहे पत्नी में हो, दूर प्रभु कर उनको महिमा दीजिए, बच्चे की आशीष दीजिए, ताकि वो आपको अपने जीवन में महिमा देने पाए और अपने गवाहियों को ये अब सब में बांटने वाले हो मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को प्रभु अपनी बुद्धि, अपनी समझ दीजिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, वो घर पर प्रभु ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो वो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रभु उनको मदद करना, और वो प्रभु जी वो व्यर्थ कर समय को बर्बाद न करने वाले हो मेरे खुदा। और अब प्रभु जी जब बच्चे अपने घर पर हैं तो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चलने वाले हो मेरे खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे लोगों के जीवन में प्रभु जी उनको नींद नहीं आती है रात्रि काल में, तो नींद आने के लिए आप मदद कीजिए। जिनको नींद नहीं आती है, आज बोलिए प्रभु यीशु को, हमारी प्रार्थना के द्वारा आज आपको प्रभु यूं ही नींद को प्रदान करने वाले हैं।
प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो लोगों की आई साइड में प्रॉब्लम है, जो आंखों में दिक्कत है, यीशु के नाम से सारी आंखों की प्रॉब्लम दूर होने पाए मेरे खुदावन। और मैं इस समय प्रार्थना करूंगी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए प्रभु। इस समय बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और प्रभु जी कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में गड़बड़ी चल रहा है मेरे प्रभु। उनकी मैरिज लाइफ प्रभु जी टूटने के कगार पर है, तो उनके प्रभु जी मैरिज लाइफ को जोड़कर उनको वो आपको महिमा देने पाए, उनके मैरिज लाइफ को प्रभु सही कीजिए। हालेलुया। कोई भी दिक्कत उनके जीवन से दूर करिए, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, हालेलुया प्रभु, जिन किसी का घर बन रहा है उस घर को बनाने के लिए आप मदद करिए, क्योंकि मनुष्य खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक आप ना चाहो प्रभु। तो आप अपना अनुग्रह कर दीजिए मेरे खुदावन। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप इज़राइल के परमेश्वर हो। आपने प्रभु जी उनको हालेलुया उस बंदी गृह से छुड़ाकर उनको स्वतंत्र किया, ऐसे हमारे लोगों को स्वतंत्र कीजिए। अगर वो ऐसे किसी चीज में पड़े हुए हैं जो वो गुप्त पाप में पड़े हुए हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात को नहीं बता रहे हैं, तो आज आप उनको प्रार्थना को सुनिए। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, आप अपने नाम को अपने आप को बोलिए कि प्रभु हमारे गुप्त पाप को क्षमा करिए। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु यीशु हमारे लोगों को आशीष दीजिए। हालेलुया हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो प्रभु जी अभी इन दिनों में बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है मेरे खुदा, उनके पास कोई जॉब नहीं है। ओ प्रभु यीशु ऐसे लोगों के लिए आप जॉब का इंतजाम करिए। अगर उनके पास जॉब नहीं है तो वो परमानेंट नहीं है प्रभु, वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उनको बुलाते हैं, तो प्रभु अच्छी जॉब का इंतजाम हमारे लोगों के लिए आप करिए प्रभु जी, ताकि वो अपने जीवन में आपको महिमा देने वाले हो प्रभु, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ हो सकता है मेरे प्रभु। और आप प्रोवाइड कीजिए अच्छी जॉब से मेरे लोगों को प्रभु जी, हालेलुया, और अच्छे सैलरी पैकेज के साथ। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो बिजनेस करते हैं उनके जो बिजनेसमैन है यहाँ पे बोलिए, मेरे साथ में मिलकर बोलिए कि प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस कीजिए, हर चीजों का अरेंजमेंट कीजिए, जो रेंट देना हो रेंट का अरेंज कीजिए, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल का इंतजाम कीजिए, वर्कर्स की सैलरी का इंतजाम कीजिए, और कस्टमर्स आने के लिए आप मदद कीजिए। हमारे बिजनेस को अपने हाथों में ले लीजिए, बोलिए प्रभु से कि प्रभु हमारे बिजनेस को अपने हाथों में ले लीजिए। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस रात्रि का काल में प्रभु बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है मेरे खुदा, जो नशे की आत्मा में है, गुस्से की आत्मा है, ओ प्रभु जो नाना प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु यीशु आपका आगमन बहुत ही जल्द है, तो हर एक हृदय हर एक जन प्रभु हर एक नशा से दूर होने पाए, वो प्रभु उनसे नहीं हो पा रहा है मेरे प्रभु। आप उनके प्रभु जी मनों को मोड़ दीजिए, जैसे आप राजाओं के मनों को नालियों की समान जहाँ चाहे वहाँ मोड़ देते हैं, ऐसे प्रभु हर नशा करने वाले लोगों के मन को मोड़िए और प्रभु वो नशा से नफरत करने लगे और आपको महिमा देने वाले हो। ऐसे ही मैं प्रार्थना करूंगी प्रभु यीशु, जो हर महीने डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को सपोर्ट देते हैं, जो हाथ को आगे बढ़ाते हैं मेरे खुदावन, उनको आशीष दीजिए, उनको 100 गुना आशीष दीजिए और वो गवाहियों को देने पाए प्रभु, क्योंकि ये हर महीने इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को दीजिए मेरे खुदा। हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रात्रि काल में प्रभु जब लोग सोते हैं उनको अच्छी नींद देना प्रभु, और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना भवन बन रहा है इस रात्रि काल में प्रभु, उसको आपकी ओर से प्रभु परमेश्वर पिता बनने के लिए मदद कर। और परमेश्वर पिता जैसे सुलेमान ने जब भवन बनवाया और कहा जो प्रार्थना इस भवन से होगी जो की जाएगी, वो परमेश्वर की कान और आंख उस पर लगी रहेगी और वो प्रार्थना सुनकर उत्तर देना प्रभु से। तो प्रभु तमाम लोग लाखों लोग प्रभु इस भवन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जरूरत को पूरी करना परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु। हर एक सेवकाई जहाँ जहाँ प्रभु सबको आशीष करना, जो लोग प्रभु सेवकाई से जुड़े हैं प्रभु, चाहे फेसबुक द्वारा परमेश्वर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ओ परमेश्वर किसी भी माध्यम से परमेश्वर कॉल के द्वारा, तो आप उनको आशीष कीजिए, बरकत दीजिए उनके जीवनों में प्रभु, और परमेश्वर उनको आगे बढ़ाइए प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, और
परमेश्वर आज जितने लोगों का फोन आया, फोन पे कॉल आया, परमेश्वर प्रार्थना किया, उन सबों को आशीष करते हैं प्रभु। जो निवेदन आया हमारे पास फेसबुक पे, बहुत सारे लोगों का आंसुओं के साथ निवेदन भेजा है, मैं हम सब उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में भी बड़े बड़े कार्य कीजिए। और जो प्रार्थना सुन रहे हैं उनको भी आशीष करना, जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको भी आशीष करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे प्रिय परमेश्वर के लोगों। जितने लोग आज प्रार्थना सुन रहे हैं, आप लोग शेयर करना ना भूलिए इस प्रार्थना को, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड और जो भी है उनको आप शेयर कीजिए जरूर से जरूर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और आप यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे आप जब जाकर कमेंट बॉक्स में आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष पाया है, आमीन लिख के या आशीष पाया है उसको लिख के आप जरूर हमें भेजिए, और लाइक करना ना भूलिएगा हर एक लोग, ताकि प्रभु को हम और ज़्यादा महिमा दे सकें और आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो। तो आप प्रभु में बने रहिए, गॉड ब्लेस यू, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रभु आपसे प्रसन्न है, आशीष करेंगे और प्रभु आपसे बहुत खुश है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।